नमस्ते। एक प्रयास ऐसा भी में आज हम दो ऐसी बड़ी समस्याओं पे बात करने वाले हैं जो कहीं न कहीं विदेशों में हमारे देश की छवि को धूमिल कर रहा है और साथ में हर व्यक्ति सीधे तौर पर इससे प्रभावित है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां शहर चमकने चाहिए थे लेकिन अब वहां गंदगी है। सड़कों पर फूलों की खुशबू होनी चाहिए थी लेकिन बदबू से भरे हुए हैं। और एक सच्चाई जो इन सब के बीच खड़ी है, हर चौराहे हर मोड़ पर भीख मांगते चेहरे। क्या ये दो तस्वीरें आपस में जुड़ी हैं? आइए देखते हैं। भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में स्वच्छता मिशन के बावजूद गंदगी कम नहीं हो रही। सड़क किनारे कूड़े के ढेर, नालियों में जमे प्लास्टिक और खुले में शौच, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, हमारी व्यवस्था की सच्ची तस्वीर है। और दुख की बात यह है कि हम इसे नॉर्मल मान चुके हैं। हर साल भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत गंदगी और सैनिटेशन से जुड़ी बीमारियों से होती है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा खुले में शौच के कारण डायरिया से मर जाता है। अस्पताल में मरीज संक्रमण से पीड़ित हो जाते हैं और सबसे दुख की बात कि हमें इसकी आदत हो चुकी है। ये कितनी शर्म की बात है कि 21वीं सदी में हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भीख मांगने पर मजबूर हैं। जहां एक तरफ हम इंसान को स्पेस में भेजने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक आबादी ऐसी भी है जिसे एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। आखिर इसके पीछे की असली वजह है क्या? आइए देखते हैं। बेरोजगारी एक अलग टॉपिक है, हम इस पर अलग से किसी दूसरे वीडियो में बात कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माँ बाप को बोझ समझकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो इस स्तर तक गिर चुके हैं, पैसे के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं कि हजारों बच्चों, युवाओं, महिलाओं को किडनैप करके उन्हें इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि वे भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जो अपनी इच्छा से भीख मांगते हैं और इसे वह एक जॉब के रूप में देखते हैं। यहाँ तक कि कुछ ने तो यूपीआई से पेमेंट तक का ऑप्शन भी दे रखा है। आइए अब अपने फेवरेट सेक्शन यानी सॉल्यूशन पर बात करते हैं। आज से 7-8 साल पहले मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों न हम भिखारियों को, जो दिन भर खाली बैठे रहते हैं, उनको सफाई के काम में लगा दें। और ये आइडिया आज से पहले मैंने 2-3 दोस्तों को छोड़कर किसी से भी शेयर नहीं की। लेकिन आज मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तब मुझे इतनी खुशी हुई यह जानकर कि यूपी गवर्नमेंट ऑलरेडी इस प्लान पर काम कर रही है। अगर भिखारियों को हम सफाई के काम में लगाते हैं तो हम उन्हें सिर्फ रोजगार नहीं देंगे, उनका आत्मसम्मान भी जागेगा। समाज उन्हें बोझ नहीं, भागीदार मानेगा। यह सिर्फ काम नहीं, पुनरुत्थान है आत्मसम्मान का, जीवन का। सबसे पहले पूरे भारत में भिखारियों की जनगणना की जाए, जिसमें हम देखेंगे कि कितने लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं, कितने लोग दिव्यांग हैं जो कुछ कर सकते हैं और कितने लोग वैसे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। हर शहर में उनकी पॉपुलेशन के अनुसार जगह जगह पर स्वच्छता सिपाही आवास प्लस ट्रेनिंग सेंटर बनवाएं। उन्हें सैनिटेशन से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाए। पहले से जो लोग भी सैनिटेशन के काम से जुड़े हैं उनको इनके साथ जोड़ें और ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग करवाएं। क्योंकि ग्राउंड पर तो वही काम कर पाएगा जो पूरी तरह स्वस्थ है, तो फिर उनका क्या जो दिव्यांग है बट कुछ कर सकते हैं, उनको हम जो स्वच्छता सिपाही आवास है वहाँ काम पर लगा सकते हैं, जिसमें वो खाना बनाना, वहाँ की देख रेख करना इत्यादि जैसे काम कर सकते हैं। अब बात आती है फंड की, तो इसके लिए सरकार को अलग से पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हर साल करोड़ों रुपए विकास योजनाओं पर खर्च करती है, लेकिन वो तब तक अधूरी रहेगी जब तक सफाई नहीं होगी। और हाँ, जितने पैसे इन परियोजनाओं के लिए फंड किए जाते हैं, मुश्किल से 70-80% ही खर्च हो पाता है। तो सरकार को चाहिए कि इन विकास परियोजनाओं का 20-30% कटौती कर सैनिटेशन के लिए फंड करे। इसके लिए सरकार को सैनिटेशन के लिए कहीं और से फंडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जागरूकता अभियान को जोर शोर से चलाने की ज़रूरत है। स्कूल्स और कॉलेजेस में वीक में एक बार सैनिटेशन पर चर्चा अवश्य करवाएं। हम कुछ एनजीओ को भी साथ ला सकते हैं जो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। सख्त से सख्त कानून बनाएं, जैसा कि हमने यातायात नियमों में सुधार लाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने पर मजबूर किया। हालांकि इसमें अभी सुधार की ज़रूरत है।
सजा के तौर पर कोई व्यक्ति अगर गंदगी फैलाते पकड़ा जाता है तो उसे उसी के क्षेत्र में एक दिन सफाई करवाई जाए। अगर सेम व्यक्ति फिर से गंदगी करते पकड़ा जाता है तो उसे जेल में डालने जैसा प्रावधान भी ला सकते हैं। हमने अभी तक जिस प्लान पे बात किया यह सिर्फ एक रफ प्लान है। जब सरकार इस पर काम करेगी तब ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन हम इस प्लान पर काम करेंगे हमारी भी गलियां, सड़कें, शहर और गांव एक न एक दिन जरूर चमकेंगे। अगर आप भी इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करें कि ये प्रयास सरकार तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।